आज जो लहजा था DGISPR का वो बड़ा सख्त था और उसके अंदर एक जिसे कहते हैं ना कि अज़्म झलक रहा था। आपको क्या लगता है जब ये बात कहते हैं कि जहाँ पर भी ये हैं वहाँ पे निशाना बनाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप देख रहे हैं एक बड़ी कार्रवाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले 1.5 से 2 महीने से हम ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और हम एज डीप एज काबुल तक जाके उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको उड़ा चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह शाहिद साहब जिस चीज़ की तरफ निशानदेही करें, हमें उस तरफ भी ज़रा थोड़ा सा देखना चाहिए और अपनी वीकनेसेस जो इस वक्त अपरेंटली नज़र आ रही हैं उनको भी हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल इस वक्त सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि हमारा जो हमारी विजिबिलिटी है ओवर द बॉर्डर जो है ना वो बहुत कम लगती है। क्योंकि देखिए, अब ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है इसके अंदर BLA के बंदे आए हैं, उन्होंने क्या कहते हैं इस इधर इधर आके उन्होंने अपनी कार्रवाई की और फिर यहां से वो बंदे लेके वापस अफगानिस्तान चले गए। ये जो है ना, ये दिस थिंग शुड नॉट हैव हैपेंड। अगर वो अफगानिस्तान से चले किसी तरीके से आ गए थे तो वी शुड हैव स्टॉप देम विद इन पाकिस्तान। उनको वहां बंदे ले जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। आई कैन अंडरस्टैंड कि जी कि ये ऑलमोस्ट कोई 1200 किलोमीटर का बॉर्डर है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यानी कि मॉनिटर इट 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर। लेकिन पाकिस्तान को अब इस चीज का भी एक सोल्यूशन ढूंढना होगा। दूसरा यह है कि जब ये BLA वगैरह आते हैं इधर और अपनी कार्रवाई करते हैं तो उनको लोकल सपोर्ट भी हासिल होती है, क्योंकि जिस तरह हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वहां जाके करते हैं वो भी ये ऑपरेशंस करते हैं कुछ इंटेलिजेंस के ऊपर जो उनको लोकली प्रोवाइड की जा रही है। हमें अपने आप को एक हार्ड स्टेट इंटरनली भी बनाना पड़ेगा। हमने मेरा ख्याल बहुत बर्दाश्त कर लिया और इस तरह की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती कि क्या कहते हैं कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे मुल्क से आए, हमारे बंदों को इधर, हमारे यानी कि सिपाहियों को इधर भी मारे और फिर उनको कुछ को कैद करके वहां ले जाए। सो मेरे ख्याल में जो उनके यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी सिंगल आउट करना चाहिए, उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको भी बहुत सीरियसली ये टेकअप करना चाहिए। जहां अच्छा, तक DGISPR का था कि जी हम अंदर घुस के मारेंगे, तो पाकिस्तान एयरफोर्स नदीम साहब पिछले 2 महीनों से यही कर रही है कि जब भी कोई अटैक होता है इस तरह का, हम जाते हैं, हम उनके टेररिस्ट कैंप्स जो कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनको जाके हिट करती है। और अगर फर्ज कर लें कि ये कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ हमारे 10 बंदे मारे होते हैं तो हम एटलीस्ट जाके मिनिमम 30-40 बंदे उधर मारते हैं। देखिए, जो एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन, सही साहब, नदीम साहब एक मिनट, एक जो एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की, उसके तहत ये जो TTP और BLA जो हैं इनके ना तकरीबन मिला के कोई तकरीबन 2,500 से 3,000 बंदे अफगानिस्तान में हैं जो क्या कहते हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान में कर रहे हैं। और अगर आप पिछले 2-3 महीने में देखें तो हमने इनमें से एटलीस्ट 25 से 30% जो है इस फोर्स को नलिफाई कर दिया है। सो मेरे ख्याल में ये सूनर और लेटर ये चीज जो है क्या कहते हैं रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारी फोर्सेस का रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है। मैं आता हूं, मुझे एक ब्रेक लेना लेकिन पड़ेगा। अब हमें अपनी इंटरनल वीकनेसेस को भी कुछ थोड़ा सा करना रिजॉल्व करना